चोरों के घर में शादी। ये कहानी है सुभद्रा नाम की लड़की की, जो अपने ससुराल से अपने मायके आई है और उसकी बातें करते आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो अपने माता पिता को बताती है कि उन्होंने उसे अमीर ससुराल में तो दे दिया, लेकिन बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं की। ये सुनकर उसके पिताजी भी हैरान है, कितने अच्छे परिवार में तो इसकी शादी की थी। लेकिन ये बिटिया क्या बोल रही है, वो बताती है कि एक रात जब उसका पति, देवर और सास घर से बाहर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती हूँ और मैं उनके जाने का इंतजार कर रही होती हूँ। उसके बाद मैं भी घर से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती हूँ और वहाँ पर जाकर उन लोगों की शिकायत करती हूँ और पूरा मामला पुलिस को समझाती हूँ। पहले तो पुलिस मेरी बातों को सुनकर मना ही कर देती है, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मैं आपको पक्का सबूत दे सकती हूँ, आप उस महल के चक्कर में न पड़े, तभी पुलिस जिस घर में पहुंचती है उस घर का मालिक उसकी सास और पति और देवर के साथ झगड़ रहा होता है और वो कहता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा लुटेरे हो, मेरा घर लूटने आए थे, तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं घर पर नहीं हूँ? अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें फंसाने के लिए तो मैंने पुलिस भी बुला रखी थी। हाँ हाँ, आज तुम लोग कहीं बचकर भाग नहीं सकते, आज तो तुम रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हो और इसकी जानकारी तुम्हारी बहू ने ही हमें दी है। अरे इन्होंने वो जो इतनी बड़ी गुलाबी कोठी तैयार की है वो सिर्फ चोरी के पैसों से ही तैयार की है और ये मुझे भी चोरी करवाते थे। अच्छा, तो सुभद्रा आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं निकल रही है। अच्छा, तुम हमारे सामने इसे धमका रहे हो। लगता है इन भाई साहब को जेल में जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, तभी तो हमारे सामने अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे थे। और वो पूरी कहानी अपने माता पिता को बताती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इससे अच्छा होता आप मेरी शादी ही न करते। अरे इतने अमीर घर का क्या करना। अरे बेटी, ये क्या हो गया, हमारे हाथों से हमने अपनी बेटी की ही खुशियों का नाश कर दिया। पिताजी, हमारा वो कच्चा घर ही अच्छा था जब मैं कुंवारी थी, और देखो कितने खुशी हंसी से रहते थे और हम अपने छोटे से परिवार में ही खुश थे और मैं आपके साथ दिहाड़ी पर चली जाती थी। भले ही हम थोड़ा बहुत कमा लेते थे, लेकिन उस अमीर घर की बजाय हमारा ये छोटा घर कितना अच्छा था ना। उस दिन वो दोनों हमारे घर न आते और न ही आप उनकी बातों में आते तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। अरे हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए आपका घर खुला मिला तो हमने सोचा क्यों न एक कप पानी ही मिल जाए, मेरी माँ को बहुत प्यास लगी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं जल्दी से अपनी बेटी को बोलता हूँ। अरे बेटा सुभद्रा, हाँ हाँ सुभद्रा थोड़े ही टाइम में उनके लिए पानी लेकर आती है और साथ में कुछ मीठा भी ले आती है। अरे तुम्हारी बेटी तो कितनी सुंदर है, मैं भी अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी लड़की देख रही हूँ जो बिल्कुल अच्छी हो, और तुम्हारी बेटी तो मुझे बिल्कुल लक्ष्मी का ही रूप लग रही है। वैसे मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, गुलाबी कोठी का नाम तो सुना ही होगा, वो हमारी ही कोठी है। बस हमें तो सिर्फ लड़के चाहिए, हमें दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हम तो अमीर गरीब में भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए ले सकती हूँ और उसका बेटा भी सुभद्रा को पसंद कर लेता है, क्योंकि सुभद्रा देखने में ही इतनी सुंदर है। और सुभद्रा का पिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या आप गुलाबी कोठी वाले आप ही हो जो मेरे इस कच्चे घर में पधारे हो? मैं तो आपका बहुत आभारी रहूँगा, आपकी वजह से ही आज मेरी बेटी की ज़िंदगी अच्छे से संवर जाएगी। इसी तरह थोड़ा समय गुजर जाता है और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। थोड़े समय के बाद ही उनकी शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद सुभद्रा उस गुलाबी कोठी में पहुंच जाती है और वो देखकर बहुत खुश है। अरे वाह, मेरी शादी तो बड़े ही अमीर घर में हुई है। और इधर उसके माता पिता और दो छोटे भाई बहन भी घर पर होते हैं। वो कहती है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी यहीं बुला लूँगी। रात का समय होता है, सुभद्रा का पति बिल्कुल तैयार होकर, अरे आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, हम काम पर जा रहे हैं, आज से तुम भी हमारे साथ काम पर चलोगी। पर रात को कौन ऑफिस जाता है?
मैं किसी ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ। तो फिर आप जा कहाँ रहे हो? तभी उसका देवर आता है। अरे भैया, क्या आपने भाभी को अभी हमारे काम के बारे में नहीं बताया? क्या आपने नहीं बताया कि हम किसी ऑफिस में नहीं जाते हैं, बल्कि हम तो चोरी करते हैं, और आज से ये भी हमारे साथ चलेगी। तभी उसकी सास भी कहती है, हाँ हाँ, जल्दी से बहू तुम भी तैयार हो, जो रात का समय हो गया है और आज हमें एक कोठी में चोरी करने जाना है। क्या आप लोग चोरी करने जाते हो? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चोरी करना कितनी बुरी बात है। अरे आप भी चोरी में इनका साथ देते हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे भाभी, ज्यादा नखरे करने की कोई जरूरत नहीं। बिना पैसों की जिंदगी नहीं चलती, लेकिन चोरी से भी तो गुजारा नहीं होता। अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करो। अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, और लोग क्या कहेंगे कि शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और लड़की मायके में बैठी है, और इसी गम में तुम्हारे माता पिता तो मर ही जाएंगे। और तुम्हारे तो 2 छोटे भाई बहन भी हैं, उनके बारे में भी सोच लो। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो अगर शादी के बाद कोई लड़की अपने मायके बैठी रहे तो उसके माँ बाप के लिए वो किसी बहुत बड़े सजा से कम नहीं होता है। और वैसे भी अगर तुम मायके में चली गई, वहाँ गरीबी में कीड़ों की जिंदगी जियोगी। इसी तरह समय गुजरता जाता है और वो उनके साथ चोरी करने में लग जाती है। उसके देवर और पति चोरी करते हैं और वो बाहर पहरा देती है कि कहीं मकान मालिक न आ जाए, और उसकी सास भी इसमें बहुत मदद करती है। इसी तरह वो हर रात को चोरियां करने लग जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रात मैं चोरी के लिए नहीं जा सकूंगी। उसका पति भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आज घर पर ही रुको, हम तीनों ही चोरी कर लेते हैं। और वो अपने भाई से कहता है कि आज तो तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज हम तीनों ही चले जाते हैं। अगर इसकी तबीयत ठीक हुई तो अगली बार इसे भी लेकर चले जाएंगे। हाँ माँ जी, वैसे भी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। अरे भाई चलो चलते हैं ना, इतनी बड़ी कोठी है, सुना है कि उसमें कोई नहीं रहता है, और वहाँ के लोग अभी छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, और वो तीनों चोरी करने के लिए चले जाते हैं, और वो घर में अकेली रह जाती है। और जब वो घर से बहुत दूर निकल जाते हैं तो वो भी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन में आ जाती है, और पुलिस वालों को बताती है कि ये एक कोठी में चोरी करने वाले हैं। और जैसे ही वो कोठी में पहुंचते हैं तो उसकी सास कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम पकड़े गए, हम तो पूरी जानकारी के साथ आते थे। हाँ हाँ, भले ही तुम पूरी जानकारी के साथ आते हो, लेकिन अब की बार तुम कहीं मेरी कोठी में चोरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने तुम्हारे बारे में पहले ही जाल बिछा कर रखा हुआ था, और तुम तो हमारे जाल में अच्छे से फंस गए हो। कौन देखकर ये पता लगा सकता है कि तुम जैसे लोग चोर हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी पुलिस वाला वहां पर आ जाता है, और तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम लोगों ने तुम लोगों को पहले ही पकड़ रखा है, और इसमें तुम्हारी बहू ने ही हमारी मदद की है। अच्छा सुभद्रा, तुमने ये बहुत बुरा किया है। क्या तुम्हें पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था? अच्छा, तो तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए ही जिंदगी जी रहे हो। पैसों के बिना क्या जिंदगी नहीं जी सकती? हाँ, पैसे तो चाहिए ही होते हैं। और सुभद्रा को बहुत बुरा भी लग रहा होता है, और वो पूरी कहानी आकर अपने पिता को बताती है। उस गुलाबी घर से अच्छा तो मेरा ये छोटा सा घर ही है। भले ही हम यहाँ रूखी सूखी रोटी खाते हों, लेकिन रात को लोगों के घर में जाकर चोरी तो नहीं करनी पड़ती। उसका पिता भी हैरान है कि अरे, इतने अमीर दिखने वाले लोग रात को जाकर चोरी करते, और ये इतनी बड़ी गुलाबी कोठी उन्होंने चोरी से बनाई है। अरे हम ही अच्छे लोग हैं, भले ही हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उस दिन काश वो हमारे घर पर न आते और न ही तुम्हारे रिश्ते की बात करती। लगता है वो एक चाल बनाकर ही हमारे घर पर आए थे, तभी तो इतने अच्छे से हमसे बात कर रही थी, और एक ही मुलाकात में मैंने भी उस लड़के को पसंद कर लिया। उसके बारे में कोई जांच पड़ताल ही नहीं की। इसमें बिटिया मेरी ही गलती है, मैं उन लोगों की बातों में आ गया, और बातें भी तो कितनी मीठी करते थे। हाँ, लग रहा था कि इनसे अच्छे इंसान तो कोई भी नहीं है। और देखो, दहेज के लिए भी मना किया था उन्हें। दहेज की क्या जरूरत थी? उन्हें तो तुमसे चोरी करवानी चाहिए थी।
मैंने तो अपने ही हाथों से अपनी बिटिया की ज़िंदगी खराब कर दी। कोई भी इंसान अगर अपनी बिटिया की शादी करे तो उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में न आए, क्योंकि जैसे मैं उन चोरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, और मेरी बिटिया तो बहादुर थी जो उन चोरों से निकल आई, वरना कुछ बिटिया तो ऐसी होती हैं जो उनके चंगुल में फंस जाती हैं। कुछ लोग तो अमीर होने का दिखावा करते हैं, हमें ऐसे अमीर लोगों से बचना चाहिए। इन्हें अमीर लोग नहीं बल्कि ये चोर ही नहीं कह सकते, ये तो ठग होते हैं जो हमारे साथ मीठी मीठी बातें करके हमें ठग लेते हैं, जैसे उन्होंने मेरी बिटिया के साथ किया।